आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी राजस्थान के उस रेगिस्तान की है जहां दिन में सिर्फ रेत दिखती है, लेकिन रात में रेत के नीचे दबी होती हैं सैकड़ों अधूरी कहानियां और कुछ जिंदा श्राप। आज की कहानी है एक बैलगाड़ी वाले की, जिसकी गाड़ी आज भी अमावस्या की रात रेगिस्तान में चलती देखी जाती है। राजस्थान के जैसलमेर से बहुत दूर रेत के समंदर के बीच एक इलाका है जिसे गांव वाले कहते हैं सूनी पट्टी। ना वहां कोई पेड़ है, ना पानी, ना कोई पंछी, और अजीब बात यह है कि सूरज ढलते ही वहां हवा भी सीधी नहीं चलती। ऐसा लगता है जैसे कोई रेत के अंदर से सांस ले रहा हो। उसी इलाके में रहता था मंगलाराम। उम्र करीब 45 साल, शरीर दुबला, मूंछें पतली और आंखों में हमेशा एक अजीब सी थकान। उसकी बैलगाड़ी पुरानी थी, लकड़ी चरमराती थी और पहिए चलते वक्त ऐसी आवाज करते थे जैसे कोई कराह रहा हो। लेकिन मंगलाराम हर अमावस्या की रात उसी बैलगाड़ी को लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता था। गांव वाले मना करते, मंगलाराम उस रास्ते पर मत जाया कर, वहां से जो गया वो पूरा वापस नहीं लौटा। मंगलाराम बस हंस देता। रेगिस्तान है, कोई भूत थोड़ी है। उसे नहीं पता था कि उस रात रेगिस्तान ही उसे अपना बनाने वाला था। उस रात अमावस्या थी, आसमान में चांद नहीं था और अंधेरा इतना गाढ़ा कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। बैल धीरे धीरे चल रहे थे और बैलगाड़ी रेत पर निशान छोड़ती जा रही थी। अचानक दोनों बैल रुक गए। मंगलाराम ने डंडा उठाया, लेकिन तभी छन 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 घंटी की आवाज। मंगलाराम चौंक गया। उसके बैलों की गर्दन में कोई घंटी थी ही नहीं। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? उसने पीछे मुड़कर देखा। रेत पर एक और बैलगाड़ी के पहियों के निशान थे, जो उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ निशान। मंगलाराम का गला सूख गया। उसने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी हवा ठंडी हो गई। रेगिस्तान में ठंडी हवा अशुभ मानी जाती है। फिर उसे सुनाई दी एक आवाज, ओ बैलगाड़ी वाले, गाड़ी रोक। आवाज औरत की थी। मंगलाराम के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे देखा। रेत पर 2 पैरों के निशान थे, सिर्फ पैर, कोई शरीर नहीं। वो निशान धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक रेत हिलने लगी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। और तभी रेत के अंदर से एक और बैलगाड़ी निकली, लेकिन उसमें कोई बैल नहीं थे। रस्सियां अपने आप खिंच रही थीं और उस गाड़ी पर बैठे थे कंकाल, पुराने बैलगाड़ी वालों के। उनकी आंखों में काली आग जल रही थी। एक कंकाल ने धीरे से कहा, हर अमावस्या एक नया बैलगाड़ी वाला चाहिए। मंगलाराम चीख पड़ा। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके बैल अब उसके नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। रेत से हाथ निकले, गाड़ी को पकड़ लिया और आवाज आई, अब तू भी रेत का रास्ता दिखाएगा। मंगलाराम की चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज गई और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रेगिस्तान की तरफ एक बैलगाड़ी जा रही थी, लेकिन उसे चलाने वाला मंगलाराम नहीं था। वो सिर्फ एक परछाई थी। और आज भी अगर अमावस्या की रात रेगिस्तान में बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है अब अगली बारी आपकी हो। तो ये थी आज की कहानी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है कहानी लिखने में।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।